भाईंदर में एक अन्य साइबर धोखाधड़ी मामले में एक बैंक मैनेजर से शादी करने वाली 31 वर्षीय एक महिला को फर्जी ऑनलाइन मार्केटिंग जॉब की आड़ में 3,99,000 रुपए की ठगी की गई है। नगर पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में महिला, जो नवी मुंबई में एक निजी फर्म के साथ वरिष्ठ सहायक के रूप में काम करती है, ने कहा कि उसे अपने व्हाट्सएप नंबर पर एक अज्ञात प्रेषक से पार्ट टाइम ऑनलाइन मार्केटिंग जॉब के बारे में एक संदेश मिला, जिसमें रुपए 2,000 से लेकर आकर्षक कमीशन दिया जा रहा था और रोज का प्रतिदिन 5,000 रुपया भी देने की बात हुई। शिकायतकर्ता ने लिंक पर जाकर अपना विवरण अपलोड किया, जिसके बाद साइबर बदमाश ने एक ज्वाइनिंग कोड और काम शुरू करने के लिए पहले काम के लिए रुपए 2,000 जमा करने को कहा। इसके बाद और काम पूरे किए। अपने संभावित लक्ष्य का विश्वास जीतने के लिए बदमाशों ने शिकायतकर्ता द्वारा अर्जित कमीशन के खाते का विवरण भी तैयार कर लिया और कुल 3,99,000 रुपये ट्रांसफर कर लिए। हालांकि वह न तो कमीशन निकाल पा रही थी और न ही निवेश की गई राशि। जब पूछताछ की गई तो शिकायतकर्ता को अपना लाभ वापस लेने के लिए 2,23,000 रुपये जमा करने के लिए कहा गया। ठगे जाने के बाद एहसास होने पर महिला ने नवघर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। साइबर आरोपियों के खिलाफ आईपीसी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम को संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। कल्याण, डोंबिवली और पनवेल के बाद अब मीरा भाईंदर नगर पालिका ने सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत मीरा रोड में भारत रत्न इंदिरा गांधी नगर अस्पताल में मामूली दरों पर नागरिक को नैदानिक सुविधाएं देने का फैसला किया है। वर्तमान में विशेष रूप से रोगी निचले तबके के परिवारों से निजी प्रयोगशालाओं में अपने परीक्षण कराने के लिए मजबूर है, जहां कीमतों की कैंपिंग पर कोई रोक नहीं है। एमबीएमसी के स्वास्थ्य विभाग ने एक प्रतिष्ठित निजी केंद्र को शामिल किया है, जो मामूली कीमतों पर नैदानिक सुविधाएं प्रदान करेगा। केंद्र न केवल आधुनिक परीक्षण उपकरण जैसे कंप्यूटेड टोमोग्राफी, स्कैनर, चुंबकीय रेडियोग्राफी सिस्टम स्थापित करेगा, अपनी झोली से रखरखाव की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर उठाएगा। नगर आयुक्त दिलीप ढोले ने कहा कि विचार समयबद्धता तरीके से सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्वक नैदानिक सुविधाएं प्रदान करके व्यापक और आवश्यक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। अधिकारियों ने कहा कि लगभग 1,200 रुपये खर्च होने की संभावना है, जो निजी डायग्नोस्टिक केंद्रों द्वारा ली जाने वाली दरों से कम है। इसी तरह पैथोलॉजिकल टेस्ट और एक्सरे की दरों को 70-80 रुपये पर कैप किया गया है, जबकि निजी केंद्र लगभग 200 से 600 रुपये चार्ज करते हैं। केंद्र अवांछित रेफरल को समाप्त करते हुए 24 घंटे सुविधाएं प्रदान करेगा। अब तक नागरिक प्रशासन ने 10 साल का अनुबंध किया है, जिसे सेवा प्रदाता के प्रदर्शन और नागरिकों से प्रतिक्रिया के आधार पर चढ़ाया गया है। हादसों से बचने के लिए वाहन चालकों को गति सीमा के बारे में जागरूक होना चाहिए और यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। सड़कों पर चलते और पार करते समय आत्म अनुशासन का पालन करना चाहिए, अन्यथा यह अनियंत्रित दुर्घटनाओं का कारण बनता है। जनवरी 2022 से लेकर 2023 के इन 13 महीनों के दौरान मीरा भाईंदर सड़क दुर्घटनाओं, मौत और घायलों की संख्या चिंताजनक है। यह घटना राष्ट्रीय राजमार्गों की तुलना में आंतरिक सड़कों पर दुर्घटनाओं, मौतों और चोटों की संख्या अधिक है। इन 13 माह में हादसों में 31 लोगों की मौत हो चुकी है और 179 लोग घायल हो चुके हैं। मरने वालों की संख्या न केवल शहर में गुजरने वाले राष्ट्रीय और राजमार्गों पर है, बल्कि आंतरिक सड़कों पर भी है। वाहनों के आपस में टकराने, तेज रफ्तार वाहनों के फिसलने और पैदल चलने वालों के वाहनों से टकराने से होने वाली दुर्घटनाओं के आंकड़े भी इसमें शामिल है। कुछ दुर्घटनाओं में अस्थायी रूप से अक्षम हो जाते हैं। गति सीमा और यातायात नियमों के पालन दुर्घटनाओं पर रोक लगेगी। पैदल चलने के दौरान नागरिक फुटपाथ का उपयोग नहीं करते हैं, सड़क पर चलते हैं और मोबाइल पर बात करते हैं या अन्य कारणों से विचलित हो जाते हैं और सावधानी नहीं बरतते हैं। सड़क पर करते समय सिग्नल और जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग भी नहीं करते हैं और खतरनाक शॉर्टकट का उपयोग करते हैं। जनवरी 2022 से जनवरी 2023 तक 13 माह के दौरान मीरा भाईंदर में 226 हादसे हो चुके हैं। शहर में घोड़बंदर और मुंबई अहमदाबाद राजमार्गों की तुलना में आंतरिक सड़कों पर दुर्घटना की संख्या अधिक है। मीरा भाईंदर यातायात शाखा के पुलिस निरीक्षक देवीदास हंडोरे का कहना है कि चालकों को वाहनों की गति सीमित रखनी चाहिए, बाइकर्स को हेलमेट पहनना चाहिए, नागरिकों को चलने के लिए फुटपाथ और सुरक्षित लेन का उपयोग करना चाहिए। यातायात विभाग के माध्यम से जन जागरूकता के साथ ही लापरवाह वाहन चालकों पर कार्रवाई की जाती है।